मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो चाहत कुछ करने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपड़ा में। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। और तो जैसा ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आपके इस परिवार के ऊपर सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से हम लगातार जो है क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हरियाणा जीके के अंदर हमने कुछ पॉलिटी के टॉपिक पढ़े थे, कुछ हरियाणा की ज्योग्राफी के टॉपिक को हमने समझा था। और पिछली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमने स्टैटिक जीएस और हरियाणा जो उसका थोड़ा मिक्सअप डाटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीज बताई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा था हमने मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक दो चीज हमने जाना था, वेटलैंड के बारे में जाना था कि रामसर स्थल जो है वो क्या आता है, रामसर साइट क्या आती है, इंडिया में कितने हैं, हरियाणा में कितने आते हैं। ठीक है, जो दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए थे सबसे ज्यादा क्या पर, सारे बेसिक फैक्ट मैंने आपको बताई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जाना। लास्ट मेरे प्यारे बच्चों हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो ऑलरेडी जान लिया था। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ऑलरेडी आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, आज हम हरियाणा की क्लाइमेट को पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और जलवायु से हरियाणा के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सारे फैक्ट को मेरे प्यारे बच्चों हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने का कार्य करेंगे। तो पढ़ते हैं आज हम अपने सेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी वीडियो का आगाज कर रहे हैं। देखो आप, हरियाणा की जलवायु जो है, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा। तो पहला मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखना, जो हरियाणा की जलवायु है, इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की जलवायु कैसी आती है। पहला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि जो हरियाणा की जलवायु है कैसी है। प्यारे बच्चों नोट करना, जो हरियाणा की जलवायु है वो हमारी रहेगी उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय, उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय, उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आपको पता है कि जो 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, आपकी लंबवत पड़ती है, या मैं कह दूं कि सीधी पड़ती है। और इस वाले बेल्ट के अंदर क्या होगा कि प्रकाश ज्यादा जाएगा, और प्रकाश ज्यादा जाएगा तो पूरा का पूरा क्षेत्र आपका गर्म होगा, यानी क्या होगा, उष्ण क्षेत्र होगा। और 23.5 जो कर्क रेखा है वो ऑलरेडी आपको पता है हरियाणा से गुजरते नहीं है, क्योंकि हरियाणा कर्क रेखा से 300 मील दूर, लगभग 483 किलोमीटर जो है वो दूर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 23.5 के बाद जो आपका बेल्ट आ गया, वो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। आप कहोगे गुरुजी फिर शुष्क का मतलब क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, शुष्क का मतलब हुआ कि हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो लगती है मेरे दोस्त राजस्थान के साथ। और राजस्थान के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जो आता है क्या आता है, सूखा क्षेत्र आता है, जिसको शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। और महाद्वीपीय का मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हरियाणा जो है वो एक भूमध्य राज्य है, क्योंकि जो हरियाणा है इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, राज्य या यूटी ने घेर रखा है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घेर रखा है। तो मेरे दोस्त, हरियाणा जो है वो समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए हरियाणा की जलवायु है वो कैसी हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा मेरे दोस्त नोट करना, जो हरियाणा की जलवायु है इसको विभाजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हरियाणा की जलवायु विभाजित की थी डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जर्मनी देश का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जो है मेरे दोस्त कहाँ का हो जाएगा, जर्मन देश का हो जाएगा। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने क्या किया था, हरियाणा की जलवायु जो है वो विभाजित की थी। और मेरे दोस्त इसके अनुसार जो है डॉक्टर व्लादिमीर
अनुसार हरियाणा में कितने, 2 प्रकार की, कितने प्रकार की रहेगी, 2 प्रकार की जलवायु रहेगी। इन्होंने मेरे दोस्त हरियाणा में जो है 2 प्रकार की जलवायु बताई थी। ठीक है, 2 प्रकार की जलवायु बताई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है, सो हरियाणा है इसमें कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगर ऋतुएं पूछे मेरे दोस्त तो हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं हो जाएगी, ऋतुएं कितने प्रकार की हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में ऋतुएं रहेगी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की। जो 3 प्रकार की ऋतु है इनको प्यारे बच्चों आप नोट करना। जो हरियाणा में पहली ऋतु आएगी इसमें नोट करना ग्रीष्म ऋतु। पहली कौन सी हो जाएगी, तो पहली हो जाएगी प्यारे बच्चों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद प्यारे बच्चों दूसरी आप नोट करना वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद हरियाणा में कौन सी ऋतु का आगमन होता है, तो नोट करना प्यारे बच्चों वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद हरियाणा में कौन सी ऋतु का आगमन होता है, तो मेरे दोस्त लिखना सबसे लास्ट के अंदर है शीत ऋतु। सबसे लास्ट में कौन सी हो जाएगी आपकी, शीत ऋतु हो जाएगी। जो ग्रीष्म ऋतु है इनका काल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों मध्य मार्च से लेकर जून तक, यानी लगभग 16 मार्च को हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और मध्य मार्च से लेकर जून माह तक, मध्य मार्च से जून माह तक हरियाणा में कौन सी ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ठीक है, तो जुलाई में हरियाणा में कौन सी ऋतु का आगमन हो जाता है मेरे दोस्त, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और जुलाई से लेकर लिखना आप है मध्य सितंबर, जुलाई से मध्य सितंबर। और सबसे लास्ट में लिखना मेरे दोस्त है मध्य सितंबर से मध्य सितंबर से मध्य मार्च, मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु रहेगी। ठीक है, मध्य मार्च से जून हमारी ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, जुलाई से मध्य सितंबर वर्षा हो जाएगी, मध्य सितंबर से मध्य मार्च कौन सी हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। सेकंड लिखना प्यारे बच्चों जो ग्रीष्म ऋतु है इसका हरियाणा में औसत तापमान कितना है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान। तो ग्रीष्म ऋतु का प्यारी बच्चों औसत तापमान हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, औसतन से पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करना वर्षा ऋतु वाले टॉपिक के अंदर नोट करना इस हेडिंग के अंदर हरियाणा में औसतन वर्षा, हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, वर्षा होती है। इस वर्षा को मापने का यंत्र जो आता है मेरे दोस्त उसका नाम आता है रेन गेज, यानी वर्षा को कौन से यंत्र से मापा जाता है प्यारे बच्चों, रेन गेज से मापा जाता है। ठीक है, अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है तो हमारी कितनी हो जाएगी 400 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर। यानी हरियाणा में औसतन वर्षा पूछे मेरे दोस्त 400 सेंटीमीटर से 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में पूछे तो 40 से 60 हो जाएगा। शीत ऋतु के बारे में लिखना मेरे दोस्त, तो शीत का हरियाणा में औसत तापमान कितना है, शीत ऋतु का औसत तापमान नोट करना मेरे प्यारे बच्चों 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। शीत ऋतु का औसत तापमान कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों जो ग्रीष्म ऋतु है इससे हरियाणा में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा कि हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी हरियाणा में किस महीने में पड़ती है, तो
प्यारे बच्चों, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है वो पड़ती है मई जून के महीने के अंदर। मई व जून माह के अंदर, ठीक है, इकट्ठा लिख लेना। सर्वाधिक गर्मी हरियाणा के अंदर महीना पूछे तो कौन सा हो जाएगा? मई जून का महीना हो जाएगा। यानी हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी मेरे प्यारे बच्चों मई जून के महीने के अंदर पड़ती है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो प्यारे बच्चों हरियाणा का जो सर्वाधिक गर्म जिला रहेगा, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला, कहने का मतलब है जो हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र है जो एरिड जोन के अंदर आता है, उसको हरियाणा में बोला जाता है चमकीली धूप वाला जिला। तो प्यारे बच्चों नोट करना, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला या चमकीली धूप वाला जिला, चमकीली धूप वाला जिला या हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला। तो प्यारे बच्चों हरियाणा का सर्वाधिक गर्म जिला मेरे दोस्त हिसार हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, जब मई व जून का महीना होता है तब हरियाणा के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हो सकता है कि ये टेम्परेचर जो है 45 से 50 के भी चला जाए। और आपने देखा भी होगा कि सिरसा जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है गर्मी वगैरह पड़ी थी पीछे, जो है टेम्परेचर 48-50 तक नॉर्मली है, बेसिक शायद चला जाता है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, लेकिन इससे पहले पूछेगा कि जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु में जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है राजस्थान के साथ, और इसका कौन सा रहेगा? पश्चिम दक्षिण। तो प्यारे बच्चों जो हरियाणा का पश्चिम दक्षिण भाग है, यानी पश्चिम दक्षिण भाग से, पश्चिम दक्षिण भाग से जो हरियाणा के अंदर पश्चिम दक्षिण भाग का मतलब हो गया राजस्थान का इलाका, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी हवा चलती है गर्म व शुष्क, पश्चिम दक्षिण भाग से जो गर्म व शुष्क हवा चलती है उसको मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर बोला जाता है लू। क्या बोला जाता है इसके अंदर? इसको मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर बोला जाता है लू। और ये जो लू चलती है, इस लू से हरियाणा के अंदर अनेक बीमारी आती है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये लू जो है मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तरी हरियाणा के अंदर जो है क्या लेकर आती है? बीमारी लेकर आती है। और बीमारी क्या लेकर आएगी आपकी? या तो इस लू से हरियाणा के अंदर होगी बुखार, और दूसरी बीमारी मेरे प्यारे बच्चों जो जल की कमी से होती है उसको कहा जाता है निर्जलीकरण। तो यानी इस लू के अंदर जो है बुखार व निर्जलीकरण की बीमारी जो है वो उत्पन्न होती है। और ज्यादा आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी के मौसम में जब न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर जो है लड़कियों को ज्यादा दिखाया जाता है, जैसे दुपट्टा वगैरह सिर पे डाल लेती है, कहते हैं धूप से बचने के लिए देखो लड़की क्या कर रही है। देखो बेचारी को, लड़कियों को ज्यादा लगती है, बेचारे लड़कों को धूप लगती नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। तो बुखार और निर्जलीकरण कहा जाता है, ठीक है, इस लू जो है ये बुखार निर्जलीकरण लेकर आती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना है जो वर्षा ऋतु है इनके बारे में। इनके बारे में फैक्ट क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो इनके बारे में आपको तथ्य नोट करना है। जो वर्षा वाला फैक्ट है इनके बारे में क्या तथ्य लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? जो वर्षा, जो बिल्कुल सेंटर में हमने लिखा है, क्या लिखोगे? पहला तथ्य देखो आप, पहला तथ्य देखो कि वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए, स्वागत है हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? तो मेरे दोस्त नोट करना, तीज त्योहार। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है मेरे दोस्त? कौन सा हो जाएगा? तीज त्योहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आगे आता है, तीज त्योहार है इनके बारे में कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी जो तीज त्योहार है इससे हरियाणा में त्योहारों का क्या होता है? आगमन होता है। तो हरियाणा में त्योहारों का आगमन जो किससे होता है? लिखना मेरे दोस्त है,
हरियाणा में त्योहारों का आगमन से होता है। तो हरियाणा में त्योहारों का आगमन भी मेरे प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा? तीज त्योहार से। हरियाणा में त्योहारों का आगमन जो है वो कौन से त्योहार से होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है तीज त्योहार से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा में त्योहार है, हरियाणा में त्योहारों का जो है अंतिम दौर किसे कहा जाता है, या त्योहारों को एंडिंग किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का एंडिंग करने का कार्य जो कौन सा त्योहार करता है? गणगौर। गणगौर त्योहार, ठीक है। त्योहारों का एंडिंग करने का कार्य जो है वो गणगौर त्योहार, मतलब गणगौर त्योहार के बाद जो है काफी सारे त्योहार जो है कई टाइम तक नहीं आते हैं। उसके बाद जो तीज त्योहार है, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हरियाणा में किस त्योहार का संबंध जो है हरियाली से है? तो लिखना मेरे दोस्त है, हरियाणा में तीज त्योहार का संबंध है, हरियाणा में तीज त्योहार का हरियाली से है। तीज त्योहार का संबंध मेरे दोस्त किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरियाली से। किससे हो जाएगा? हरियाली से। जब तीज त्योहार आता है मेरे दोस्त, तीज त्योहार के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस त्योहार में, तीज त्योहार के अंदर क्या किया जाता है मेरे दोस्त? लिखना, इस त्योहार के दौरान, इस त्योहार के दौरान महिलाओं द्वारा, इस त्योहार के दौरान महिलाओं द्वारा तेज नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा तेज नृत्य किया जाता है। तेज नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों। तेज नृत्य मैंने लिखा, इनके बारे में नोट करना। जो तेज नृत्य है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में किस नृत्य का संबंध पीग व पाटड़ी से है? पीग व पाटड़ी से है। तो पीग व पाटड़ी से संबंध भी किसका हो जाएगा मेरे बच्चों? वो आपका हो जाएगा तीज त्योहार जो है के दिन तीज नृत्य किया जाता है, उससे किससे हो जाएगा? तीज नृत्य से हो जाएगा। तीज नृत्य से अगला लिखना, जो तीज त्योहार है मेरे दोस्त कौन से माह के अंदर आता है? तो लिखना यह है श्रावण माह के, श्रावण माह के कब किया जाता है? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया को किया जाता है, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। शुक्ल पक्ष का मतलब आप इसको अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं ना, ये मतलब चानन पक्ष है, उसको बोलते हैं आप, ठीक है। आगे लिखना मेरे दोस्त, इसी के अंदर है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जो श्रावण माह होता है, इस श्रावण माह में किस देवता की पूजा होती है? तो मेरे दोस्त है, श्रावण माह में पूजा होती है भगवान शिव की। इसकी पूजा होती है, पूजा होती है, किसकी पूजा होती है? पूजा होती है। इसी में अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो मेरे दोस्त क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो श्रावण मास होता है, इस श्रावण माह के अंदर कि हरियाणा के अंदर किस माह के अंदर जो है मांगलिक शादी विवाह जो है वो नहीं होती है? यानी किस माह के अंदर जो हरियाणा में शादी समारोह जो है वो रुक जाती है? शादी समारोह के कार्य इस माह में, शादी समारोह के कार्य इस माह में
नहीं होते हैं। शादी समारोह के जो कार्य है इस माह में क्या है, जो नहीं होते हैं। मतलब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि किस माह के दौरान जो हरियाणा में शादी समारोह नहीं होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका श्रावण माह, जिसमें किसकी पूजा होती है, भगवान शिव की मेरे दोस्त क्या होती है, पूजा होती है। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना क्या है, जो वर्षा ऋतु वाला फैक्ट है इससे लिखना मेरे दोस्त। पहला तथ्य आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो मेरे दोस्त क्या लिखोगे, एक तरफ आप हेडिंग बनाओगे हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। एक तरफ तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है सर्वाधिक वर्षा, और दूसरी तरफ आपको नोट करना है न्यूनतम वर्षा। सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा, दो तथ्य आपको मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है, एक सर्वाधिक वर्षा लिखना है, एक न्यूनतम वर्षा लिखना है। जो सर्वाधिक वर्षा, इससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों नोट करना हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तीन फैक्ट आते हैं, सेम डिट्टो यहां पर आपको कंपेयर करके लिखना है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है, हरियाणा में सर्वाधिक कौन सा है, और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला है, सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है, स्थान कौन सा है, जिला कौन सा है। यहाँ भी न्यूनतम वर्षा वाला भाग, स्थान और जिला, तीन चीजें आपको मेरे प्यारे बच्चों नोट करनी है। तो इसमें पहला तथ्य क्या नोट करोगे, पहला तथ्य आप नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है। इस चीज को करने से पहले प्यारे बच्चों में थोड़ा सा एक तरफ हरियाणा का मैप कर देता हूँ, एक तरफ हम हरियाणा का छोटा सा मैप बनाएंगे पहले, फिर समझना इस चीज को। क्योंकि मैप पे बनाई हुई चीज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एक तरफ हम हरियाणा का क्या कर देते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैप बना लेते हैं आप। जो हरियाणा का पर आपको लिखनी है फटाफट डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो लगती है मेरे दोस्त राजस्थान की, और राजस्थान हरियाणा के कौन से हिस्से की तरफ आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण, ठीक है, पश्चिम दक्षिण वाली साइड आ जाएगा। और दक्षिण वाली साइड में हरियाणा में कौन सी पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी हो जाएगी अरावली की पहाड़ी। यानी हरियाणा के इस वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियां आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो पहाड़ियां आपकी आ जाएगी अरावली की पहाड़ी। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको पता ऑलरेडी हरियाणा के जो है राजस्थान के साथ अटैच है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बालू मिट्टी है। हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी भाग है इनमें शिवालिक क्षेत्र आता है, यानी उत्तर पूर्वी भाग जो है इनमें हरियाणा में कौन सी पहाड़ी आती है मेरे दोस्त, वो आती है शिवालिक, ठीक है। ये पश्चिम दक्षिण जुड़ा हुआ है राजस्थान से, दक्षिण वाले में आ गई अरावली। अगर हम कंपेयर करें, मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कौन से भाग में होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये क्षेत्र जो मेरे दोस्त ये तो आपका रेतीला क्षेत्र है, पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में तो क्या होगी, वर्षा कम होगी, वर्षा ज्यादा क्या होगी, मतलब जब भी पवने सागर या महासागर के ऊपर से गुजरेंगे मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, पवनों के अंदर होगी नमी, और पवन जैसे ही किसी पर्वत से टकराएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। तो यानी मेरे दोस्त हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो होती है शिवालिक क्षेत्र में होती है, तो ये आपका क्षेत्र कौन सा हो गया, आपका उत्तर पूर्वी। तो क्या लिखोगे, सर्वाधिक वर्षा वाला भाग मेरे दोस्त नोट करना, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है लिखना कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र हो जाएगा। कौन क्यों हो जाएगा प्यारी बच्चों, क्योंकि ये क्षेत्र जो है
कौन सा विस्तार रहेगा? शिवालिक का। हरियाणा में न्यूनतम वर्षा वाला भाग जो है, तो कौन सा हो जाएगा न्यूनतम वाला? आप कहोगे गुरुजी ये क्षेत्र हमारा हो गया पश्चिम दक्षिण। कौन सा हो गया आपका? पश्चिम दक्षिण हो गया मेरे प्यारे बच्चों। पश्चिम दक्षिण वाला इलाका आपका ऑलरेडी जो है राजस्थान से अटैच है। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ यमुना नगर के अंदर जगह आएगी, तहसील आएगी छछरौली। तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मेरे दोस्त नोट करना, छछरौली। और छछरौली प्यारी बच्चों क्या हो, कहाँ रहेगी? यमुना नगर के अंदर। और जो छछरौली है इसको मेरे दोस्त कहा जाता है हरियाणा की चेरापूंजी। बोला जाता है हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी। चेरापूंजी वो स्थान है जहां पर गारो खासी जैंतिया पहाड़ी के कारण भारत में सबसे माशिन राम, हरियाणा का माशिन राम। ठीक है, तो हरियाणा की चेरापूंजी या माशिन राम किसको बोल दिया जाएगा? छछरौली को। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर जो है कौन से जिले में हो जाएगी? तो औसतन वर्षा मेरे दोस्त हरियाणा में सर्वाधिक होती है अंबाला के अंदर। कहाँ होती है? अंबाला के अंदर। यहाँ न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कहाँ हो जाएगा? के अंदर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो मेरे दोस्त नोट करना, न्यूनतम वर्षा वाला जिला हो जाएगा सिरसा। कौन सा हो जाएगा? सिरसा। तो हरियाणा में न्यूनतम वर्षा वाला जिला सिरसा हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अंबाला हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है जो हरियाणा के अंदर वर्षा वाला फैक्ट आता है। वर्षे वाले फैक्ट से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हरियाणा में जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु जब आएगी तो मेरे दोस्त यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के अंदर जो है वर्षा जो होती है वो हरियाणा के अंदर होती है उत्तर पूर्वी इलाके के अंदर। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है मावठ। क्या लिखोगे इसमें? फैक्ट आप नोट करोगे वर्षा वाले के अंदर कि शरद ऋतु में या सर्दी के सर्दी के मौसम में, यानी कहने का मतलब है महीना कौन सा हो गया फिर आपका? दिसंबर। जब दिसंबर माह होता है मेरे दोस्त, दिसंबर या जनवरी भी बोल सकते हो आप, सर्दी के मौसम में दिसंबर माह के अंदर है हरियाणा के अंदर वर्षा होती है। कौन से इलाके में होती है? तो मेरे दोस्त लिखना शरद ऋतु या सर्दी के मौसम में हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में होती है। उत्तर पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है उसको मेरे दोस्त बोला जाता है मावठ कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और ये मावठ आपकी जो है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक हो जाएगी? तो मेरे दोस्त वो हो जाएगी रबी फसल के लिए। क्या हो जाएगी? रबी फसल के लिए एक तरीके से रामबाण हो जाएगी। जब हमारा गेहूं का जो है सेशन होता है, सीजन होता है, तो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। लगभग मान सकते हो कि हरियाणा के ज्यादा तो उत्तर पूर्वी इलाके में बारिश होती है, लेकिन लगभग हरियाणा के पूरे क्षेत्र में बारिश कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा ऑलरेडी दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तब कुछ इलाके के अंदर थोड़ी बहुत हमारे क्या होती है बारिश वगैरह होती है। वैसे तो अब मौसम है बारिश का, बहुत भयंकर रूप से बारिश हो रही है। आपने देखा होगा हरियाणा का कुछ क्षेत्र है जो अलर्ट कर दिया गया है उसके अंदर, और पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है। तो इस वाले सेशन के अंदर क्या है बहुत भयंकर बारिश है हरियाणा के अंदर जो है। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोला जाएगा? मावठ बोला जाएगा। ठीक है, आगे मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा सर्दी है इनके बारे में आपको नोट करना है कि इसी के अंदर नोट करना हरियाणा जलीय स्तर
हरियाणा जलीय स्तर है, जलीय स्तर है, मानचित्रण है। हरियाणा जलीय स्तर है, मानचित्रण है, पूर्ण करने वाला, पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना, पहला ठीक है। दूसरा लिखना विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट नोट करना है जो शीत ऋतु है। शीत ऋतु के अंदर लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो शीत ऋतु है इससे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा में किस महीने में पड़ती है? सर्वाधिक महीने में पड़ती है। तो प्यारी बच्चों हरियाणा में सर्वाधिक सर्दी जो पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर जनवरी माह के अंदर। दिसंबर हो अलग हो तो आप जनवरी टिक कराना, ठीक है। ऑप्शन अटैचमेंट हो तो दिसंबर जनवरी आंसर दिया। ऑप्शन चारों अलग अलग हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है जनवरी, क्योंकि हरियाणा में ठंड जो है वो क्या पड़ती है आपकी लेट पड़ती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लाइमेट के बारे में, हरियाणा की जलवायु के बारे में ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सेशन, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य PYQ हम लगातार आपके लिए जो है लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।